बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कैपिटल का कंपैरिजन है। इसमें हम ये देखते हैं कि साल के शुरू में ऑनर के पास, ट्रेडर के पास कितना कैपिटल था और साल के एंड पे कितना है। शुरू और एंड का कैपिटल जो है उसका कंपैरिजन करके हम देखते हैं बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन में हमें नॉर्मली 4 चीज़ें दी होती हैं, अगर ना दी हो तो हमें वो पहले फाइंड आउट करनी पड़ती है। सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें एंडिंग कैपिटल चाहिए। एंडिंग कैपिटल के बाद हमें ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग के बाद हमें एडिशनल, फर्दर और फ्रेश कैपिटल चाहिए। और चौथी जो चीज़ है वो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हों तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें ओपनिंग या एंडिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ सकता है। ये कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती है जो कि सिमिलर टू बैलेंस शीट होती है। इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं और अपना कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलें ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ें हमें दी हुई हैं और क्या उनके बेसिस पे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं। इसमें बता रहा है खुबैब कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री। पेपर में आपको यहाँ से ही इन वर्ड से पता चलेगा कि ये सिंगल एंट्री का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2010 वाज ₹38,000। 30 जून 2010 को उसका जो कैपिटल है वो 38,000 है, 38,000 है। हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2009 वाज ₹20,000। साल के शुरू में जो हमारे पास कैपिटल आ रहा है 2000 साल के एंड पे वो हमारे पास आ रहा है 2010 को 38,000 आ रहा है और साल के शुरू में 1 जुलाई 2009 20,000 आ रहा है। ही विथड्रू फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज ₹600 पर मंथ। तो ऑनर जो है, ट्रेडर जो है, उसने खुबैब ने विथड्रॉ किया है, ड्राइंग की है, 600 पर मंथ है। और हम जो है वो पूरे साल का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस उसने बताए होंगे, जो ड्राइंग्स बताई होंगी, वो पूरे साल में हम कन्वर्ट करेंगे उनको। पूरे साल में इस ड्राइंग को कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो हमारे पास पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद क्या है, ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। अब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की है। ऑफ ₹4,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी जो कि उसने सेल की है एट 3% प्रीमियम। और जो इन्वेस्टमेंट सेल की है वो 4,000 की नहीं की, 3% उस पर प्रीमियम भी लिया, मुनाफा भी लिया, ज़्यादा चार्जेस लिए, ज़्यादा पैसे चार्ज किए। एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू बिजनेस। तो अब उसने क्या किया है कि जो ड्राइंग थी, जो इन्वेस्टमेंट थी 4,000, उसका 3% लेकर वो जो इजाफी रकम थी वो भी इस कैपिटल में, इस इन्वेस्टमेंट में ऐड करके कैपिटल में उसने एज ए फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई है। दोबारा से इसको देख लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की है। इन्वेस्टमेंट है 4,000 और 3% प्रीमियम, 3% मुनाफे पे वो सेल की है इसी का। तो 4,000 का हम 3% लेंगे, जो अमाउंट आएगी वो प्रीमियम की अमाउंट है, इजाफी अमाउंट है, वो मुनाफा है, तो वो हम 4,000 में ऐड कर देंगे। एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू बिजनेस। और वो रकम जो है वो बिजनेस में एज ए फर्दर कैपिटल, एज ए फ्रेश कैपिटल, एज ए एडिशनल कैपिटल लेके आया है। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ खुबैब फॉर द ईयर। और खुबैब का प्रॉफिट हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें जो सबसे पहले चाहिए वो हमें एंडिंग कैपिटल चाहिए। तो एंडिंग कैपिटल उसने हमें दिया हुआ है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2010, जो कि यहाँ पे 38,000 उसने दिया हुआ था। इसके बाद हम इसमें जो ऐड करते हैं वो ड्राइंग है। ड्राइंग फॉर द ईयर 600 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि ये जो ड्राइंग उसने बताई हुई थी ये पर मंथ थी, तो हमने पर मंथ नहीं, हमने एनुअली ड्राइंग देनी है, पूरे साल की ड्राइंग देखनी है कितना, ये पूरे साल में उसने कैपिटल में से कितना विड्रॉ किया था। याद रहे, ये जो ड्राइंग है ये कैपिटल का हिस्सा होता है। ये वो रकम होती है जो कैपिटल में से ऑनर विदड्रॉ करता है, कैपिटल में से विदड्रॉ करता है। तो ठीक है। तो 38,000 साल के एंड पे उसके पास था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर उसने 7,200 इसमें से विदड्रॉ भी किया हुआ है, तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक्चुअली उसके पास जो साल के एंड पे कैपिटल होना चाहिए वो 45,200 होना चाहिए, क्योंकि उसमें से 7,200 उसने विदड्रॉ भी किया हुआ है। ठीक है। दोनों को एंडिंग कैपिटल और ड्राइंग को ऐड करेंगे
तो हमारे पास जो कैपिटल आएगा वो है 45,200। अब इसमें से अगर फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल दिया हुआ तो वो हम इसमें से लेस करेंगे। तो वो उसने दिया हुआ था 4,000 और 4,000 का हमने 3% लिया तो वो 120 बना था। तो 4,000 जमा 120 ऐड करके फिर ये कैपिटल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये जो 120 है ये वो प्रीमियम है, वो प्रॉफिट है जो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। तो इन्वेस्टमेंट सेल की थी ना ऑनर ने इन्वेस्टमेंट सेल करके यही अमाउंट जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, बिजनेस में लेके आया था, ब्रॉट दैट मनी इनटू बिजनेस, वो एज ए फर्दर कैपिटल लेके आया था। तो 4,000 जमा 120 4120 आ गया, ये हम इसमें से लेस कर देंगे और हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा 41,080। तो अब ये 41,080 में से हमने लेस करना है ओपनिंग कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो वो उसने दिया हुआ 31 दिसंबर 2004 का, क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था 2009। तो यहाँ पे हम ईयर को ठीक कर लेते हैं। तो ईयर का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, आप अपनी बुक के मुताबिक अपने ईयर्स जो है ना वो लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 2009 है तो इसको हम 2009 कर लेते हैं और ये है यहाँ पे भी और ये है 20,000। ठीक है, ये 1 जुलाई 2009 बताया हुआ है। तो ठीक है, ये डेट जो है ना आप क्वेश्चन के मुताबिक ठीक है कर लीजिएगा। तो ये 20,000 उसने बताया हुआ है। याद रहे कि नेम ऑफ पर्सन, स्टेटमेंट का नाम और डेट जो है ना वो आपकी बुक के मुताबिक चेंज हो सकते हैं, आप अपनी बुक के मुताबिक ये डेट लिख लीजिएगा। ज़्यादा इशू जो है ये जो है वो डेट का ही होता है और कोई भी डिफरेंस नहीं होता, अमाउंट आलमोस्ट सेम ही होती है। अगर अमाउंट भी चेंज हो तो तरीक़ाकार यही है, आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हमने एंडिंग ओपनिंग कैपिटल लेस करना है एडजस्टेड कैपिटल में से, और वही तरीक़ाकार के अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा हो और ओपनिंग कैपिटल कम हो, अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है ओपनिंग कैपिटल कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर एडजस्टेड कैपिटल कम है ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा था और ओपनिंग कैपिटल कम है तो यहाँ पे हमें साल के एंड पे लॉस होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आप पूछिएगा, कहाँ से समझ नहीं आई आपको इंशाल्लाह दोबारा से बता दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम ये क्या होता है और इसको हमने इन्वेस्टमेंट में ऐड क्यों किया है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।